सिंध का इलाका खैरपुर, जहां पर एक अरबपति शोहर की बीवी, जिसको ये ना बर्दाश्त हो सका कि इसका शोहर दूसरी शादी क्यों कर रहा है, उसने गुस्से में आकर अपने शोहर के मुंह पर तकिया रखकर उसे भी गोली मार दी और अपने 4 बच्चों को भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया। आखिर ये औरत ने ये बात क्यों ना बर्दाश्त की कि इसका शोहर दूसरी शादी कर ले, और इसके बाद इस औरत का आखिर क्या बना? इस औरत को सीसीडी ने पकड़ा या पुलिस ने पकड़ा या इसका कोई और मामला हुआ, और ये सारे मामला के पीछे के मुहरकात हैं क्या, बताने की कोशिश करेंगे आपको आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट अजीज अशराजी हूं। आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाजरीन, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किया करें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये वाकया है सिंध खैरपुर का, जहां पर एक खातून जिसका शोहर जो है वो हंसी खुशी उसके साथ रह रहा होता है। यहां पर जो शोहर है इसका नाम है नवीद अराई और इसके वालिद का नाम है बशीर अराई, और ये खातून जो इसकी बीवी है इसका नाम अक्सा अराई बताया जाता है। और ये बड़े वेल सेटेड रिच फैमिली के साथ इनका ताल्लुक है, क्योंकि इसका वालिद जो है बशीर अराई, ये वहां की खजूर मार्केट यानी सब्ज मंडी में बहुत बड़ी एक आड़त है और वहां की पूरी मार्केट का ये सदर भी है और बड़े अच्छे खानदान के ये लोग हैं। और इसके वालिद ने अपने बेटे को अलहदा किया हुआ था और घर में पैसों की बड़ी रहल पहल थी, हर किस्म का सुकून था, ना कोई किसी किस्म की लड़ाई थी, ना किसी सास के साथ, ना किसी नंद के साथ, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। शोहर भी बड़ा बच्चों के साथ प्यार करता था। और ये नवीद अराई और अक्सा अराई के घर में 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी थी, और बेटी सबसे छोटी थी। और अक्सा अराई और नवीद अराई के बेटे हैं सबसे बड़े 12 साल के अहमद, और दूसरे बेटे का नाम अली शेर है, 10 साल उम्र है, और तीसरा बेटा जिसका नाम मूसा है इसकी उम्र 7 साल है, और चौथे नंबर पर बेटी है जिसका नाम मुबशरा है और मुबशरा की उम्र 4 साल है। और ये वालिद अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता है, और अचानक ही इसकी बीवी अक्सा को अपने शोहर नवीद अराई पर शक होना शुरू हो जाता है कि ये मेरा शोहर जो है ये आजकल सही तरह प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा। जब हम इसे कहते हैं बाहर खाना खाने चलते हैं तो ये आगे से आला टाला करता है, और जब इसका कभी फोन आता है तो फोन बाहर जाके सुनता है। 14-15 साल के अरसे में जब से हमारी शादी हुई है कभी भी फोन बाहर जाके नहीं सुना, मेरे सामने हमेशा फोन सुनता था। तो आखिर जो है अक्सा जो लड़की थी जिसका नवीद अराई के साथ शादी हुई थी, इससे एक दिन शक गुजरता है, और अक्सा अराई को जब शक इंतहा तक पहुंच जाता है तो ये अपने शोहर के सोते हुए का अंगूठा, उसका थंब जो है उसके मोबाइल पर लगाती है, तो उसका फोन खुल जाता है। तो जब फिर वो देखती है कि उसके फोन पे व्हाट्सएप पे जाती है, और व्हाट्सएप पर जो है एक लड़की के साथ इसकी चैटिंग हुई होती है और लंबी लंबी कॉलें होती हैं, तो ये बड़ी हैरत में मुब्तला होती है। ये उसकी वीडियोस भी देखती है और उसकी जो है साथ में उसके साथ ये इसका शोहर जो है नवीद अराई, ये भी उसको पिक्चर भी अपनी सेंड करता है, वो भी अपनी पिक्चर सेंड करती है। तो ये रात का वक्त होता है, तो ये अक्सा जो है ये थोड़ी सी मेंटली थोड़ी सी ना ये अपने शोहर से बहुत प्यार करती है, और औरतें जो हैं वो अपने शोहरों से बहुत प्यार करती हैं, और ये जज्बाती होके ना मेंटली तौर पर ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो ये अपने शोहर को रात को जगा देती है। जगाने के बाद ये उसे कहती है कि ये क्या है, हड़बड़ाहट में उठ के कहता है कि क्या पूछ रही हो। वो कहती है कि ये हीरा नामी लड़की कौन है, तो वो कहता है कि बस कोई है, बस छोड़ दो, माफ कर दो। अपने जो बंदे अच्छे होते हैं, जो खानदानी होते हैं, वो अपनी बीवियों को प्यार से समझाते हैं, और जब इस तरह की चोरी पकड़ी जाए, बच्चे भी हों, तो वो जो है उसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि माफ कर दो, कोई बात नहीं, आइंदा से नहीं करूंगा, रहने दो। वो सारा रात जो है इनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। सुबह उठते सारी ये जो अक्सा अराई है ये इसके वालिद बशीर अराई को कॉल करती है कि आप घर आए फौरी तौर पर, बहुत बड़ा मसला हो गया, और अपने वालिदैन को भी बुला लेती है। जब ये सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं तो उसके बाद ये कहती है कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला हल करें, मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना। वो नवीद अराई आगे से उन सब के दरमियान बैठकर ये फैसला करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, हाथ पांव जोड़ता है, कहता है कि मुझे एक दफा इससे मौका ले दे, मैं आइंदा के बाद कभी भी इसको इस तरह का मौका नहीं दूंगा, ना कभी कोई कंप्लेन आएगी। वो बड़े अक्सा को समझाते हैं,
अक्सर बड़ों के समझाने में जो है बात को खत्म कर देती है। फिर रूटीन के साथ जो है लाइफ दोबारा से उसी तरह गुजरना शुरू हो जाती है। नवीद अराई जो है अपनी बीवी अक्सा अराई को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, बच्चों को खाना डिनर जो भी होता है वो घुमाने फिराने के लिए, खाना खिलाने के लिए बाहर लेके जाना, ये इनका जिंदगी का मामूल बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो ये जो नाजरीन घर के मुलाजिम होते हैं ये बड़े ही अजीब किस्म के होते हैं। ये जो है अपनी वफादारी शो करने के लिए ना ये नहीं देखते कि इसके घर में कितनी बड़ी आग लग जाएगी, कितना बड़ा स्यापा डल जाएगा। वो जब इसका शोहर नवीद अराई जो है अपनी आड़त पर गया होता है तो ये पीछे से अपनी मालकन वो अक्सा अराई को बोलता है, मुलाजम जो घर का है, कि आपको पता है साहब जो है उन्होंने हीरा नामी जो लड़की थी जिनकी आपके साथ कस्में खाई थी, अब उसके साथ शादी कर ली है और उसे अलग से घर भी लेके दिया है। तो वो लड़की जो है अक्सा अराई वो एकदम से फट जाती है कि ये क्या हुआ। वही बात जो है ना वो फिर से जहन में बिठा लेती है। तो जब उसका शोहर रात को घर आता है तो फिर उसी तरह ही जो है उसके व्हाट्सएप पर जो है उसका थंब लगाती है। तो फिर जब से उसकी चैटिंग देखती है और जब इसके मोबाइल को खोलती है तो उसके बाद इनकी ऐसी तस्वीरें ऐसी वीडियोस देखती है कि जिससे इसे यकीन हो जाता है कि मेरे शोहर ने जो है वो शादी कर ली है। तो फिर उसके बाद नवीद से कोई सवाल कोई जवाब नहीं करती। फिर 20 अक्टूबर को जब नवीद अपने घर वापस आता है तो आके ये अक्सा जो है इनको खाना सर्व करती है। खाना सर्व करके सारी फैमिली जो है खाना खाती है। तो नवीद से कहता है कि तुम भी आओ खाना खाओ। तो ये कहती है कि नहीं, मैंने अभी रात को ही खाना खा लिया, आपके आने से पहले आप खाएं और बच्चे खाना खाएं, मेरा पेट भरा हुआ है। उसके बाद ये औरत जो है बड़े इत्मीनान के साथ इधर उधर बैठ जाती है। ये सारे 4 बच्चे और उनका वालिद जो है वो खाना खाता है और खाना खाते सारी जो कोई आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने की वजह यह है कि इसने खाने में जो है नींद की गोलियां मिलाई होती हैं। उसके बाद ये बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ तमाम घर के खिड़कियां और दरवाजे बंद करती है और उसके बाद जो है इसने वो पर्दे जो होते हैं उनको ठीक करती है और बड़े ही जैसे मास्टरमाइंड लोग होते हैं उस तरह ये फिर अपने शोहर के मुंह पर तकिया रखती है और तकिया रखने के बाद उसके ऊपर पिस्टल रखकर फायर मारती है। तो इसके शोहर को फायर लगता है तो ये बेचारा खालिक हकीकी से जा मिलता है। इसी तरह ये अपने तीनों बेटों को मारती है, अपनी बेटी को मारती है और इससे पहले ये अपने शोहर का थंब लगा के फोन खोलती है। फोन खोलने के बाद उसी तरह इसके चैट निकालती है और उसकी वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद और साथ में जो है उसकी अक्सा की चैट लगाती है और इसको साथ में उसकी पिक्चर लगाती है, एडिटिंग करती है। ये चारों लोग मरे हुए हैं, इसने अपनी पूरी फैमिली खत्म कर ली हुई है, यानी कि अपना शोहर भी मार दिया हुआ है, अपने चारों बच्चे, अपनी कुल कायनात इसने अपने गुस्से में खत्म कर ली हुई है। उसके बाद ये एडिटिंग करती है वीडियो की। एडिटिंग करने के बाद ये सारी सेटिंग करने के बाद ये अपने शोहर के व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती है। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने के बाद ये औरत जो है अक्सा ये अपने आप को भी गोली मार लेती है। और गोली मारने के बाद जब नवीद अराई का स्टेटस लोग देखते हैं, जाहिर बात है अब ये दौर ही यही हो गया है कि जब कोई मर जाता है तो लोग उसका स्टेटस लगा लेते हैं। और अगर कोई बंदा पूछे कि यार तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा फलां बंदा फोत हो गया, तुम्हारा वालिद फोत हो गया, तुम्हारी वालदा फोत हो गई है, तो आगे से यही कहते यार मैंने स्टेटस लगा दिया था, अब मुझे आपको केले केले को कॉल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो आजकल बताने का मकसद यह है कि स्टेटस का दौर आ गया। तो जब नवीद अराई का लोग स्टेटस देखते हैं तो पूरे शहर में खलबली मच जाती है और लोग जो है नवीद को फोन करना शुरू हो जाते हैं। तो नवीद जो है वो कहां से फोन उठाए, नवीद तो खालिक हकीकी से जा मिला है। उसके बाद ये जो है इसके बाप बशीर को फोन करते हैं, बशीर अराई को। वो भी बड़ा परेशान होता है, वो फौरी तौर पर अपने मुलाजिम को कहता है, लोग उसे बताते हैं कि अपने बेटे का स्टेटस देखो। वो अपने बेटे का स्टेटस देखता है तो वो बड़ा घबरा जाता है कि ये किस तरह का स्टेटस है, ये क्या लाशें बिखरी हुई हैं, ये क्या है कि लड़की के साथ स्टेटस पे चैटिंग है ये वो। तो खैर वो अपने मुलाजिम को घर की तरफ भगाता है और कहता है जाओ जाके देखो कि नवीद की तरह फोन नहीं उठा रहा, ना मेरी बहू फोन उठा रही है। वो मुलाजिम जो है वो घर पर जाके जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कौन दरवाजा खोले। जो 6 लोग थे घर में वो 6 के 6 ही तो मारे जा चुके हैं, खालिक हकीकी से मिल गए हैं। उसके बाद वो मुलाजिम जो है वो दीवार क्रॉस करके जब अंदर पहुंचता है तो वो भी एकदम से बेसाख्ता हवास बाख्ता हो जाता है।
और फौरी तौर पर जो है वो बशीर अराई को कॉल करता है और कहता है कि आप फटाफट यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर तो ये माजरा हो चुका है। और ये सिंध खैरपुर में समझ लें कि पूरी जो एक खबर है वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है, जो स्टेटस लगाया था इसकी बीवी अक्सा ने अपने शोहर नवीद अराई के मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, तो ये स्टेटस भी बहुत वायरल है। उसके बाद ये पूरी जो खबर है, जैसा मैंने अर्ज किया कि जंगल में आग की तरह फैल जाती है, तो उसके बाद जो है लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो बच्ची भी मारी जा चुकी है जो अक्सा है। उसके बाद ये जो थाना ए सेक्शन की पुलिस वहां पर पहुंचती है और फोरेंसिक टीमें वहां पर पहुंचती हैं और ये सारे हालातों वाकयात का जायजा लेते हैं। वहां पर एसएसपी हसन सरदार न्याजी जो है वो अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस वाकया के बारे में जो है बड़ा तफ्शीश का इजहार करते हैं और बताते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है। और दूसरी जानिब ये जो हिरा लड़की है इसकी भी वीडियो बड़ी वायरल है। मैं एडिटर साहब को बोलूंगा कि वो आपको दिखाए कि ये क्या कह रही है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नवीद अराई जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा शौहर जिससे मैंने निकाह किया था, उसकी पागल साइको बेगम ने उसको कर दिया उसके बच्चों के समेत। और अब सोशल मीडिया पे मेरी बदनामी हो रही है। मेरे पास प्रूफ है कि उसने मेरे साथ निकाह किया था। मुझे बदनाम करने की जरूरत नहीं है किसी को। अब सोशल मीडिया पे मेरा नाम लिया जा रहा है। मेरे पास निकाह नामा है, मेरे पास सब कुछ पड़ा है। मैं अंकल बशीर अराई को भी दिखा सकती हूँ। अब अगर मेरे बाबा या मेरे भाइयों को एक आंच भी आई ना, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। इन्होंने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया है। हम लोग अपनी लाइफ में खुश थे। और यही कह रही है कि आप लोग मेरे वालिद को और मेरे भाइयों को बदनाम कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं नवीद अराई की बीवी हूं। मैं अगर मुझे ये बशीर अंकल बोलेंगे तो मैं उन्हें अपना निकाहनामा भी दिखा दूंगी। खैर, इस तरह की बातें वो करती है। तो यहाँ पर नाजरीन एक बहुत ही सबक अमेज जो बात है वो ये है कि अगर हमारी बच्चियां दीन को समझती हों, इस्लाम को समझती हों। और नवीद अराई ने नाजरीन ऐसी कौन सी गैर फितरती हरकत की थी? वो पैसे वाला शख्स था, उसके पास दौलत भी थी, उसकी एज भी इतनी नहीं थी। अगर उसने दूसरी शादी कर ली थी तो कौन सा बचाल आ गया था? इसके वालिदैन ने भी इसको समझाया था कि बेटा छोड़ दो, इसने दूसरी शादी कर ली है तो क्या हुआ। बहरहाल इस लड़की ने किसी की भी नहीं मानी और इसने अपने खानदान भी खत्म कर लिया, अपना शौहर भी खत्म कर लिया और खुद को भी खत्म कर लिया। तो ये होता है नाजरीन, जो लोग अपने गुस्से को अपनी हद से बहुत ज्यादा ऊंचा रखते हैं और तजावत करते हैं, उनका फिर इस तरह का हाल होता है। ना बेचारी उसकी औलाद रही और ना उसका शौहर रहा, ना वो बेचारी खुद रही। तो ये नाजरीन मेरा आज का प्रोग्राम था। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली अशराजी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।